नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने इसके पहले अध्याय यानी भारत के संवैधानिक विकास को देखा था। भारत के संवैधानिक विकास के तहत हमने जितने भी अधिनियम थे उन सबको अच्छे से पढ़ा और समझा है। इस पढ़ाई के क्रम में हम ऐसे प्रावधानों को देखे और उनके बारे में समझे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। और हम आशा करते हैं कि अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, यानी आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका रिवीज़न करते रहे, समय समय पर 1-2 बार इसका रिवीज़न करते रहे। आइए दोस्तों, हम पॉलिटी के अगले अध्याय को देखते हैं जिसका नाम है संविधान सभा का गठन। यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, उसके सदस्य कहाँ से आए, किस अनुपात में आए, किस समुदाय से आए, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा देखेंगे कि इसकी कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से समितियों का गठन कैसे कैसे होता है। इन सब बातों को हम इस अध्याय में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम संविधान सभा का गठन। दोस्तों, सबसे पहली बात कि इस संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये कैबिनेट मिशन जो था वो एक समिति थी जो संविधान सभा के गठन के प्रारूप के लिए भारत आई थी और इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, इन्हीं के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों, शुरुआत में कहा गया कि भारत के लिए 2 संविधान सभा हो, जो एक हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग। परंतु इस समिति ने यानी कैबिनेट मिशन समिति ने क्या किया कि इसको खारिज कर दिया। कहा नहीं, एक ही देश में 2 संविधान सभाएं नहीं होती है या 2 तरह के संविधान नहीं हो सकती है, इससे अराजकता फैलेगी। इस आधार पर इन्होंने 2 संविधान सभा के मांग को सिरे से खारिज कर दिया और भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा के मांग को प्रस्तावित किया। तो दोस्तों, इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन शुरू हुआ। और इस कैबिनेट मिशन योजना जो था, इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे आइए देखते हैं। तो एक सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर। कौन थे दोस्तों? A.V. अलेक्जेंडर। दूसरे सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस। दोस्तों, ये पैथिक लॉरेंस जो हैं यही कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे, यानी जो भी काम होता था वो इन्हीं की देखरेख में होता था, बाकी दोनों इनके अधीन काम करते थे। इनका जो निर्णय होता था ये दोनों मानते थे। दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई-अगस्त 1946 में शुरू हुआ। यानी संविधान सभा के गठन के लिए जो सदस्यों का नामांकन या चुनाव जो भी कहें वो जुलाई-अगस्त 1946 में शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूर्णतः चुनाव नहीं हुआ था इसका, यानी ये कह दें कि ये एक जनता द्वारा चुनी गई इकाई थी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें कोई प्रत्यक्ष मतदान का प्रावधान नहीं था, कोई वयस्क मताधिकार नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि इसका चयन हुआ कैसे। तो दोस्तों, इसका चयन इस आधार पर हुआ कि सभी प्रांतों और देशी रियासत जितने भी थे सबको कहा गया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर आपको एक सदस्य संविधान सभा में भेजना है। और इसी संविधान सभा में जो आपके सदस्य चुन के आएंगे उनको सदस्य बना जाएगा, यानी जो सदस्य आप वहाँ से भेजेंगे वो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो इस पर जितने भी प्रांत थे वहाँ पे जो विधानसभा थी उसके सभी सदस्यों ने आपस में सर्वसम्मति द्वारा सदस्यों के नाम को संविधान सभा के लिए रिकमेंड किया, यानी वहाँ पर भेजा ताकि कि आप इनको सदस्य बना लीजिए। इसी आधार पर दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से जितने भी सदस्य थे उनको बनाया गया और देशी रियासतों में
राजा पर निर्भर करता था कि वो किस सदस्य को संविधान सभा में भेजे। तो वो जिस सदस्य को नामित करते थे संविधान सभा के लिए, उनको संविधान सभा में सदस्य बना लिया जाता था। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हैदराबाद रियासत जो थी, वहाँ के सदस्य, कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। शुरुआत में तो दोस्तों अन्य रियासतों के राजा भी नहीं शामिल हुए थे, परंतु अप्रैल 1947 तक आते आते जब ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे और भारत का अलग संविधान होगा, तब जाके भारतीय रियासत के राजाओं ने अपने अपने सदस्यों को संविधान सभा में भेजना शुरू किया। अन्यथा अप्रैल 1947 से पूर्व जो थे सो सभी रियासत के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो दोस्तों प्रतिनिधित्व जो था वो प्रत्येक सदस्य का प्रति 10 लाख जनसंख्या पर था, यानी प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को संविधान सभा के लिए नामित किया जाता था और उनको सदस्य बनाया जाता था। और ये जितने भी सदस्य थे वो 3 समुदायों में विभाजित थे। ये समुदाय कौन कौन से थे? तो एक था मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। यानी जो मुस्लिम सदस्य थे उनको अलग से मुस्लिम क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता था और सिख के क्षेत्रों से सिखों को निर्वाचित किया जाता था। अब बाकी जितने भी सदस्य थे वो सामान्य में आते थे, यानी वहाँ पे मुस्लिम भी, सिख भी, कोई भी वहाँ से सदस्य चुन के आ सकते थे। यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मुस्लिम सदस्य आएंगे, सिख बहुल क्षेत्रों से सिख सदस्य आएंगे और बाकी सारे क्षेत्रों से सभी सदस्य मिलके सभी समुदाय के सदस्य आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज़ादी से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व सदस्यों की संख्या जो थी संविधान सभा में वो 389 थी। और इस 389 में कुछ सदस्यों को ब्रिटिश प्रांत से, कुछ सदस्यों को देसी रियासत से शामिल किया गया। तो किस प्रकार किया गया? तो ब्रिटिश प्रांतों को 292 सदस्यों को शामिल करने का अधिकार दिया गया। उनको कहा गया कि आप अपने जो 11 प्रांत थे उन सभी 11 प्रांतों से 292 सदस्य संविधान सभा में भेज सकते हैं। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी उनको कहा गया कि आप अपने 93 सदस्य को संविधान सभा में भेज सकते थे। और बाकी जो 4 सदस्य थे ये मुख्य आयुक्त के प्रांतों यानी चीफ कमिश्नरी से संविधान सभा में आने थे। तो इस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। परंतु दोस्तों क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी वो इसका बहिष्कार करने लगी और पाकिस्तान के मांग को रखने लगी। तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन ने जो विभाजन की योजना पेश की थी, जिसको कि माउंटबेटन योजना कहते हैं, उसके आधार पर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो स्वाभाविक था कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होनी थी। तो इस पर विचार करना शुरू हुआ अक्टूबर 1947 में, यानी 31 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1947 के बीच में इन सदस्यों का पुनर्समायोजन किया गया और तब इनकी संख्या घट करके कितनी रह गई? 299। यानी कि आज़ादी के बाद जो भारतीय संविधान सभा थी, अब भारतीय संविधान सभा थी, चूँकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा थी, इसलिए भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। ये जो 299 सदस्य थे इनमें से 229 सदस्यों को जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे चुना जाना था और बाकी के जो 70 सदस्य थे उनको देसी रियासतों से चुना जाना था। दोस्तों अब देखते हैं कि ये जो संविधान सभा बन गई, यानी ये जो 299 सदस्य बन गए, ये किस प्रकार के अपना बैठक या जो भी कार्य था वो शुरू किए। आइए दोस्तों देखते हैं। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई वो हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के। जैसा कि आपको पता है कि 1947 से पूर्व पाकिस्तान भारत का ही अंग थी, इसलिए संविधान सभा भी एक ही थी। तो ये जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उनका कहना था कि हम भारतीय संविधान सभा में क्यों शामिल हों, हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान,
जिसके संविधान का निर्माण हम लोग स्वयं करेंगे। इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से बैठक सफल नहीं हो पाई। परंतु बैठक सफल होने से पूर्व क्या हुआ कि एक अध्यक्ष चाहिए था बैठक चलाने के लिए, परंतु अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। तो फ्रांस की तरह सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ही अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। यानी जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक आयोजित हुई, परंतु ये बैठक भी सफल नहीं हो पाई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इस बैठक में अध्यक्ष पद का चुनाव कर लिया गया और उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया गया। यानी अब जो था संविधान सभा में वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों चयनित हो चुके थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी 9 दिसंबर को जो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उनको अब हटा दिया गया और उनकी जगह पर नए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब बनाया गया, तो हमारा जवाब होगा 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष बनने के साथ साथ दोस्तों संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी बनाया गया। कितने उपाध्यक्ष बनाए गए? 2। आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी भी समिति में 1 उपाध्यक्ष होते हैं, परंतु चूंकि संविधान सभा बहुत विशाल थी, इसीलिए यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन कौन से थे उपाध्यक्ष? तो एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे, एक थे दोस्तों डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। यानी इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी अब हमारे संविधान सभा में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे और इन सब का चुनाव कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थी? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव थी कि हमारा संविधान कैसा हो, उनका दर्शन कैसा हो, किस तरह के भारतीय प्रवेश में ढले हों, इन सब बातों को समायोजित करके एक प्रस्ताव बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसी प्रस्ताव को नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। इसको संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और इसी के साथ संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। यानी संविधान सभा की वास्तविक कार्यवाही कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 1946 से, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया। और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। यानी इस प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति कब दी संविधान सभा ने? तो 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों संविधान सभा जो थी वो उसमें जितने सदस्य थे उसके अलावे भी क्या किया गया, तो एक सलाहकार को नियुक्त किया गया। सबका मानना था कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो विवादास्पद हो, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो इस मामले में अपनी सलाह दे सके। तो इसके लिए बी.एन. राव को चुना गया। किनको चुना गया? बी.एन. राव को। यानी जब भी हमसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। ये वही बी.एन. राव हैं जिन्होंने प्रारूप बनाई थी। संविधान सभा का जो भी प्रारूप था उसका निर्माण इन्होंने ही किया था, बी.एन. राव ने ही। और उसी प्रारूप पर समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिसको हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इस प्रारूप पर जो समीक्षा है उसके लिए एक समिति गठित की गई, जिसको हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते थे। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति गठित हुई, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावे इसमें 6 सदस्य और थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य और थे। आइए हम देखते हैं ये 6 सदस्य कौन कौन से थे।
दोस्तों पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य थे दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक सदस्य थे दोस्तों के एम मुंशी, के एम मुंशी। एक सदस्य थे दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके पांचवें सदस्य थे एन माधव राय, एन माधव राय। दोस्तों संविधान सभा प्रारूप समिति के प्रारंभ में एन माधव राय इसके सदस्य नहीं थे, इनके जगह पर थे सदस्य बी एल मित्र, परंतु ये बी एल मित्र स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए। क्या हुआ, ये बी एल मित्र जो थे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद इनके जगह पर चुना गया एन माधव राय को, यानी ये बी एल मित्र की जगह थे। और दोस्तों अंतिम सदस्य थे इनके, उनका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। दोस्तों ये भी पूर्व में इसके सदस्य नहीं थे, इनको 1948 में डॉक्टर डीपी खेतान की मृत्यु के बाद बनाया गया, यानी इनके स्थान पर पूर्व में कौन थे? डॉक्टर डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई 1948 में, और उनकी जगह पर वीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। इनकी जगह पर कौन थे? डॉक्टर डीपी खेतान। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने संविधान सभा के बारे में बहुत सी बातों को देखा है। अब इससे आगे की बातों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।